नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वीकली एनालिसिस पे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है बिटकॉइन। बहुत दिनों से क्वेरी थी कि हम कोई बिटकॉइन पे कोई वीडियो नहीं अपलोड करते हैं और सबसे ज्यादा क्वेरी थी कि इसके वाइब्रेशन नंबर को सब लोग जानना चाहते थे कि ये इसका वाइब्रेशन नंबर कौन सा है, ये कौन से लाइन को ये फॉलो करता है और इसमें वॉलेटिलिटी की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि मैं इसका वाइब्रेशन नंबर और वाइब्रेशन चार्ट जो आप यूज करेंगे वो 5 to 9 पॉइंट का करेंगे और यदि इसको वाइब्रेशन पे जाएंगे तो 23 इज द वाइब्रेशन। ये रहा इसका शीट जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे उसका वाइब्रेशन नंबर को। तो ये 5 to 9 पॉइंट्स का जो है वो वाइब्रेशनल चार्ट है और इसका ये डायगोनल जो है 70,375, 48,139 और 30,153 का मैंने इसमें एक सीरीज देखा है। इट मीन्स कि ये इस लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को ये यहाँ तक फॉलो करती है एज पर पैट्रिक मैकुला। देखिए, पैट्रिक मैकुला की बुक मैंने इससे पहले पे कई बार आप लोगों को रिकमेंड की है कि जिन लोगों को डब्ल्यू डी गैन सीरीज पे थोड़ा भी रिसर्च करना हो या गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे लिखा हुआ कोई बुक पढ़ना हो तो पैट्रिक मैकुला की बुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी हुई है। उसमें भी यही रूल दिया हुआ है कि आप चार्ट पे जाइए, चार्ट पे यदि स्विंग के हिसाब से आपको कोई सीरीज मिलता हो, स्विंग पे यदि आपको कोई सीरीज मिलता हो तो उसी सीरीज को आपको तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक कोई नया सीरीज वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप ना कर दे। तो मैंने जो इसका एक्सट्रीम हाई जो इसका 69355 का है वो आपका 7035 लाइन पे यदि देखिए एग्जैक्ट यदि आप जाएंगे तो आपको यदि उस पे मिलाना हो तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो एक रफ एक रोड मैप। देखिए, ये कुछ भी नहीं होता, ये एक रोड मैप होता है जो आपको एक डिसिप्लिन में बांधता है कि यदि इस लाइन को तोड़ रहा है, इस लेवल को तोड़ रहा है तो इसके ऊपर वाले लेवल को जाने की प्रोबेबिलिटी है। यदि ये इस लाइन को यदि 5 को यदि मान लीजिए 1 to 10 के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट यदि ट्रेड कर रहा है और 5 पे है तो 5 को यदि वो होल्ड कर रहा है तो 5 के ऊपर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से वो रोड मैप की ओर जाएगा। तो ये और या फिर 5 को नीचे तोड़ रहा है तो वो 4, 3, 2, 1 इस तरह से हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारे टूल्स जो हैं वो आपको एक डिसिप्लिन में बांधने के लिए होते हैं, एक आपको रफ आइडिया देने के लिए होते हैं कि यदि इस लाइन को तोड़ रहा है तो वहां तक जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ये कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे इस तरह के जो भी लाइन होते हैं, वाइब्रेशन लाइन, वहां पे सबसे ज्यादा आपको देखना होता है वो है प्राइस पैटर्न। प्राइस एक्शन जो है वो आपको कंफर्म करता है कि आपका व्यू जो बन रहा है मार्केट पे या अभी हम लोग जो बिटकॉइन पे बात कर रहे हैं तो उस पे तो आपका व्यू को मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है और वो डिसिप्लिन आपको इस तरह के टूल जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। यही तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना है और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो 5 to 9 इज द वाइब्रेशनल चार्ट, यहाँ पे 5 to 9 पॉइंट्स का, और उसको यदि प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब जो 1,90,000 पे आता है जो 5 to 9 से ड्रॉ किया हुआ है। तो हमने बेसिकली यदि आप देखें तो यहाँ पे 70357 70357 ये लाइन है। उसके बाद यदि एक सर्कल नीचे, ये देखिए 70357 के ऊपर गया नहीं तो वो एक नीचे उसके सर्कल आ सकता है। आएगा तो कैसे आएगा, तो उसका ये रोड मैप ये है, ये पूरा इसका रोड मैप है जो इसको यहाँ से लेकर के इस तरह से इसको लेकर के जाएगा। दिस इज द रोड मैप। यदि तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये सारे इसके पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट आप देख रहे हैं ये सारे इसके माइलस्टोन है या स्टेशन काइंड ऑफ थिंग। यदि ये रोड पाथ है तो आप उसको मान सकते हैं जो गैन के ट्रेडिंग रूल्स पे आधारित है और इसमें हमने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को यूज किया है। तो बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ टू, गैन स्क्वायर ऑफ 9 एंड द न्यूमरोलॉजी, जिससे
आपको नेम चार्ट वाइब्रेशन निकलता है। तो बिटकॉइन का ये रोड मैप है। तो बेसिकली यदि मैं यहाँ पे इस वर्टिकल में जाएंगे तो 70,000 यदि होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है 48,000 पे। देयर आफ्टर 30,000 पे ये दूसरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। लकीली यदि आप क्लोजिंग देखेंगे तो ये नियर अबाउट 30,000 के लेवल के आसपास फिलहाल बिटकॉइन है। तो चूंकि ये सर्कल चार्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में माइलस्टोन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन हो चुका है। तो यदि आप देखेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे हुआ है 48,000 पे, देयर आफ्टर एक कंप्लीट रोटेशन 30,000 पे हुआ है। तो ये दो कंप्लीट रोटेशन, ये ऑल टाइम हाई यदि 69355 पर्टिकुलर एग्जैक्ट हाई बोल सकते हैं, या फिर 70357 हमारा वाइब्रेशनल हाई से आप इसको काउंट कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से पॉइंट को यूज करते हैं। आप चाहे तो वाइब्रेशनल पॉइंट को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एग्जैक्ट हाई ले सकते हैं, और इन दोनों का कोरिलेशन बेटर आप इसको यूज करके यहाँ पे यदि प्राइस चार्ट आप इंसर्ट करेंगे तो वो एक ज्यादा लॉजिकल रोड मैप आपको प्रोवाइड कराएगा। आइए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये आपको यहाँ पे इस तरह से इसने डबल टॉप बना करके अभी यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है, तो जैसा मैंने बताया कि ये यहाँ से एक सर्कल दूसरा सर्कल यहाँ पे बना चुका है, और यहाँ पे आपको ये वीकली चार्ट पे सम सॉर्ट ऑफ हैमर, नॉट एग्जैक्ट बट वेरिएशन ऑफ हैमर, क्योंकि 50% के आसपास इसका बॉडी बना है, लेकिन एक सपोर्ट, दो सपोर्ट और ये तीसरा सपोर्ट है। हालांकि ये मल्टीपल सपोर्ट है। इतने टेस्ट जो होते हैं वो उस सपोर्ट को वीक ही करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे चूंकि इसका वाइब्रेशनल चार्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंस है 30,000 का, प्रिसाइजली 30153 का। तो हाँ, हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देख रहे हैं। देयर आफ्टर एक दूसरा सपोर्ट जोन जो है वो जो दिख रहा है, वो मैंने आप लोगों को एंकर वीवेप बताया हुआ है। तो एंकर वीवेप जो अभी इससे पुराना जो इसका हाई था, ये इस जगह पे यदि 20,650 जो 18 दिसंबर 2017 वाले जो वीक है वहां पे, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बनाया था। तो यदि वहां से एंकर वीवेप मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ड्रॉ करना बताया हुआ है कि आप जब कभी भी किसी भी एक्सट्रीम स्विंग हाई या स्विंग लो या ऑल टाइम स्विंग हाई या ऑल टाइम स्विंग लो से आप करते हैं, तो वो आपका प्राइस वॉल्यूम के साथ साथ टाइम का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है एंकर वीवेप। तो वहां से ड्रॉ किया हुआ एंकर वीवेप का भी एक सपोर्ट है। तो ये दूसरा सपोर्ट है, बिल्कुल ही डिफरेंट कैलकुलेशन है एंकर वीवेप और वाइब्रेशनल चार्ट का। तो एक वहां पे एक कोइंसिडेंसली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है चार्ट पे। देखिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है वो हम आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहे हैं, जिसमें से एक टूल है एंकर वीवेप को ड्रॉ करना। वीवेप इंट्राडे ट्रेड के लिए मोस्टली सब लोग यूज करते हैं। एंकर वीवेप में आप वहां पे टाइम डाल देते हैं, क्योंकि यू प्रोजेक्टेड फ्रॉम स्विंग हाई और स्विंग लो, तो वहां पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट उसको होल्ड करेगा नहीं होल्ड करेगा वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हाँ ये एक कन्फ्लुएंस जोन जो है वो क्रिएट कर रहा है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। देयर आफ्टर अभी हमको ये आने वाला वीक बताएगा। देखिए अभी एक इनसाइड बार बताया। इनसाइड बार क्या होता है? इनसाइड बार यहाँ पे आपने देखा होगा, ये अब यहाँ पे तीसरी चीज जो है ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस जो पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे यदि इनसाइड बार बना, यदि इनसाइड बार बनता है तो इट मीन्स कि इट्स अ इनडिसीजन। यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है, दोनों होते हैं, तभी इस तरह के इनडिसीजन बार, इनसाइड बार बनते हैं। ऐसे क्यों बने? तो देखिए एक ये मल्टीपल सपोर्ट जोन एक यहाँ पे, एक दूसरा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे, और ये तीसरा ये, हालांकि ये यहाँ पे आप देखिए कि ये चार्ट पैटर्न सपोर्ट है, एंकर वीवेप
सपोर्ट है और आपको मैंने ये लाइन जो है वो वाइब्रेशन लाइन, तो एक इट्स अ काइंड ऑफ कन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही बन जाता है। और आप ये देख लीजिए कि इससे पहले इस वाइब्रेशनल लाइन को इसने कितनी बार टेस्ट किया है। एक यहाँ पे टेस्ट किया, ब्रेक डाउन दिया, फिर उसको उसने रीगेन किया, फिर तो यहाँ पे अभी जिस तरह का एनवायरनमेंट दिख रहा है, तो मार्केट जो है वो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट डेवलप करता जा रहा है। मतलब एक मल्टीपल लेयर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यदि करता है, तो मार्केट इस तरह का एक बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेडिंग रेंज बना रहा है, एक बहुत ही लार्ज स्केल पे। तो आने वाले कई सालों के लिए एक ट्रेडिंग रेंज बॉन्ड मार्केट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का ये चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे बायर भी है, यहाँ पे सेलर भी है, यहाँ पे मल्टीपल रिटेस्ट हुआ है और यहाँ पे कन्फ्लुएंस जोन है। तीन अलग अलग डिफरेंट चीज से आपको यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस जोन दिखता है। तो इस तरह से आप ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस को आप गैन के थ्योरी से और यहाँ पे वेस्टर्न थ्योरी से आप कंबाइन कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को देख सकते हैं। और ये इंडिसीजन बता रहा है कि आने वाले टाइम में एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल मंडे है, मंडे ऑनवर्ड्स क्या होगा ये हमको मार्केट कंफर्म करेगा कि वो हमारे व्यू को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।